अन्नपारिजाताय प्रवेदैकपाले ज्ञानमुद्राय कृष्णाय सर्वोपनिषदो गावो पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मन्मोहतडाचयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यप्राभवती कृपेण कर्णीनवेलाकुला दुर्योधनावर्तिनी केशवः पाराशर्यवचस्सरोजममल पीतादगन्धोर्घटम् कविता બરોડામાં આવું ટેબલ હતું ને મારી પાસે છે ને તો એ છે ને અમે આમ ટોપી પહેરાઈને એવું આમ ટેબલ ક્લોથ કરાવી દીધું એટલે પગ દેખાય નહીં તો દર્શનાબેને પૂછ્યું છે કેવું વ્હાઈટ કાપડ લઈને કાજલ લે કેને કરી દે એને કીધું દર્શનાબેને વાત કરી લેજ કેવું સમજે ને આમ સીધું મૂકું એક બાજુથી નહીં હોય ને અહીંયા છે पश्यन्ति यं योगिनो देवाय तस्मै नमः ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु वहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै भगवद गीता चैप्टर 12 एंड श्लोक नंबर 13, 14, 15 तीन श्लोक का साथ में पारायण करेंगे। इष्टा सर्वभूता मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते द्विजते च यः हर्षं वर्षभयोद्वेगे तो यस्य च मे प्रियः। श्लोक नंबर 13 में लास्ट भगवान वर्च्यू में बताते हैं दैट इज क्षमी। और क्षमी का जो डेफिनेशन है वो बहुत इट्स वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन।
क्षमी, क्षमावान, आकृष्टः, नहीं नहीं, कल हमने बोला था आकृष्टः, अभिहतो वा अविक्रिय एव आस्ते। जनरली हम क्षमा के लिए वी हैव दैट इम्प्रेशन कि किसी ने गलत किया हमारे साथ, कुछ गाली दी, कुछ ऐसे शब्द यूज किए, और फिर हमको दुख हुआ, और फिर वो सॉरी कहने के लिए आते हैं और आप उसको माफ कर देते हैं। ये एक जनरल ख्याल है हमारे मन में कि he or she is now realize their mistake, और वो सच्चे दिल से क्षमा के लिए आते हैं और आपने क्षमा दे दी, आपने उसको माफ कर दिया। तो आदि शंकराचार्य जी उससे बहुत आगे की बात करते हैं, बहुत आगे की। ये व्याख्या इस वेरी ब्यूटीफुल व्याख्या कि किसी ने ऐसा बैड बिहेवियर किया तब अविक्रिय एव आस्ते, अविक्रिय में से विक्रिया नहीं है, कोई उससे हर्ट हुआ ही नहीं है, कुछ तकलीफ हुई नहीं है, दुख हुआ ही नहीं है, वो टोटल एक अलग ही बात करते हैं। जो हम जिस दृष्टि से हमेशा सोचते, जो पैराडाइम में रहकर हम सोचते हैं कि हमने उसको माफ कर दिया, वो माफी वाली बात ही नहीं है। यहाँ उससे बहुत आगे की ऊपर की बात है कि जब कोई भी लोग बहुत खराब बिहेवियर करते हैं तो इसके लिए बोलते हैं कि गाली देने पर या पीटने पर जो है ना, अभिहित आकृष्ट अभिहतोवा, आकृष्ट मीन्स ऐसे अपशब्द बोलते हैं, अभिहत मीन्स पीटने पर। हाँ, तो ये तो एकदम एक्सट्रीम बात है कि फिजिकली कोई किसी को ऐसे चोट पहुंचाता है, गाली मीन्स ऐसे अपशब्द बोलते हैं तो उसको एकदम हर्ट होता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन, दिस इज एक्सट्रीम सिचुएशन कि फिजिकली भी ऐसा कुछ होता है तो उसको उससे दुख लगता है, फिर उसका दिल बहुत बड़ा है, वो आके माफी मांगता है तो उसको क्षमा देते हैं, वो बात नहीं करते। इस वेरी बिग थिंग के उसको उसकी कोई भी बात, किसी की भी कोई भी ऐसी नॉनसेंस बिहेवियर कहीं भी टच ही नहीं होती। जो बाहर वाले जो भी लोग हैं उसमें उसकी इतनी ताकत ही नहीं कि उसको कहीं भी चोट पहुंचा सके। ये एक पूरी अलग बात है। दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू हर्ट दिस ज्ञाननिष्ठ भक्त को। तो ये अभी जो बात है वो ज्ञाननिष्ठ भक्त की बात है। तो भक्त के लिए कोई भी कुछ भी व्यवहार करे तो उसका थ्रेशोल्ड, उसकी समझ, उसकी मैच्योरिटी, उसकी ज्ञान निष्ठा इतनी है कि ये सभी जो भी शब्द है उसके पास टोटली डिफ्यूज हो जाता है, उसकी कोई उस पर असर ही नहीं होती। असर हो फिर वो दर्द से बाहर आए, फिर अपने आप को समझाए, फिर उसको एकोमोडेट करे, ये बात नहीं है। ज्ञाननिष्ठ की क्षमा एक अलग ही लेवल है, अलग ही बात है। साधक के लिए दूसरी बात हम करेंगे, पर फर्स्ट थिंग दिस इज ज्ञाननिष्ठ के लिए। तो इसके ज्ञाननिष्ठ से सबसे नजदीक का कोई एग्जाम्पल दे सकते कि कौन ज्ञाननिष्ठ जैसा है, तो आप मदर को बोल सकते हैं, जननी। वो अपने बच्चे के लिए ऐसा उसका माइंडसेट होता है कि बच्चा चाहे 2 साल का है या 12 years का है या 20 years का है, तो जनरली उसकी जो भी ऐसी बिहेवियर है वो कुछ गुस्से में आके ऐसे कोई शब्द माता पिता को वो बोल दिए, तो वो हमेशा वो ऐसा देख सकती है मदर कि हाँ कुछ फ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हुआ होगा, स्कूल में टीचर ने डांटा होगा, तो अभी वो 1 घंटे में वो शांत हो जाएगा, बोलने दो उसको।
तो माँ है, उसको बच्चे के शब्द की बहुत पीड़ा हुई, फिर उसने वो सॉरी बोला तो उसने उसको माफ कर दिया। ऐसी बात मदर में नहीं आती है। जननी है वो हमेशा उसको उसके शब्द से चोट लगती ही नहीं है, और इनवेरिएबली बच्चे उसका फिर गलत फायदा भी हमेशा उठाते रहते कि उसको कैसे भी ट्रीट करो, वो तो मेरी ही रहेगी, मेरी माँ। आई कैन ट्रीट हर इन एनी विच वे, मुझे जब भी मेरा मूड है तो मैं कर सकता हूँ। तो बहुत क्योंकि माता पिता ने, भगवान ने संभाव ऐसे ही बनाए हैं कि वहां क्षमा देने की बात नहीं है। संभाव उसको ऐसा ही लगता है कि वो हमारे अस्तित्व का एक बाहर एक्सटेंशन है, चलता फिरता, ऐसा ही बेचारे को लगता है। पर ये ज्ञाननिष्ठ है ये, और जननी, दोनों आपको आपको ऐसे एक समान लगते हैं कि उसको बाहर के जननी को तो अपने दो बच्चे के तक ही सीमित है, उसका जो थ्रेशोल्ड है, उसको ऐसे उसके शब्दों से उसको चोट नहीं पहुंचती है, और फिर भी वो हमेशा उसको ऐसा ही प्यार करती रहती है, जजमेंटल कभी नहीं बनती, कभी उसके दिल में उसके प्रति कोई प्यार कम नहीं होता। तो अपने दो बच्चे के लिए ही है। पर ज्ञाननिष्ठ को ऐसा नहीं है, वो समग्र जगत के सभी लोगों के लिए एक समान है। कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार करे तो वो दुर्व्यवहार उसको, उसके कोई भी पूरे व्यक्तित्व में कहीं भी उसके मन में, उसके कहीं भी कोई विकार नहीं आएगा, कोई चेंज, कोई मॉडिफिकेशन आएगा ही नहीं, वो स्थिर रहेंगे। तो ये ज्ञाननिष्ठ की क्षमा है। पर साधक के लिए क्षमा है वो क्या है? तो साधक के लिए क्षमा की व्याख्या में माफी देना वो नहीं है। अब साधक की बात करें, ज्ञाननिष्ठ तो अपनी अपनी ज्ञान की स्ट्रेंथ से, ज्ञान की इतनी महान ताकत है कि कोई भी शब्द उसको कहीं भी टच नहीं करेगा। सो उसके लिए कोई इमोशनल बैगेज नहीं है, दर्द नहीं है, ऐसा कुछ कभी नहीं है। दे डोंट कैरी एनीथिंग इन देयर माइंड, they are always free from here. साधक के लिए क्षमा है वो ट्रांसलेशन हमने माफ कर दिया तो वो भी नहीं है। साधक के लिए क्षमा इक्वल टू माफ करना इसीलिए नहीं है कि एक्चुअली पूछो तो हम कौन है माफ करने वाले? पूरा जगत, सभी तत्व हमको रियली हम जैसे भी है, जैसा भी व्यवहार करते हैं, वो हमको एकोमोडेट करते रहते हैं। लाइक पृथ्वी को कितना हम पोल्यूटेट करते हैं, तो पृथ्वी ऐसा नहीं बोलती कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स चला जाएगा, जा तू। हवा में इतना पॉल्यूशन करते हैं, जल में करते हैं, ऐसी बहुत सारी हमारे आसपास के लोगों को हर्ट करते रहते हैं। तो हम भी उसको हर्ट करते हैं, तो हम कौन माफ करने वाले? तो साधक के लिए क्षमा की व्याख्या कोई है तो दैट इज एकोमोडेट करना। क्षमा मीन्स एकोमोडेट करना, माफ करना नहीं। वी एकोमोडेट देम विद देयर लिमिटेशंस। उसकी जो भी मर्यादा है उसके साथ हम उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं, दैट इज क्षमा। क्षमा की आवश्यकता क्यों है? तो कि हम में भी गुण दोष है, हम में भी कोई ऐसे बहुत सारे दोष भी है और सद्गुण भी है, दोनों है हमारे में। ऐसा नहीं है कि हम हमारे में सभी अच्छे अच्छे वर्च्यूस ही है, अच्छी चीजें ही है, ऐसा नहीं। हम में भी भरपूर ऐसे दोष है कि ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे दोष ऐसे सरफेस करते हैं। जनरली एकदम गुस्सा और इरिटेशन नहीं आता है, पर ऐसी सिचुएशन आती तो हम भी ऐसे बैड वर्ड्स यूज करते हैं, हम भी ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। मुझे याद है कि 4 या 5 साल पहले यहाँ महाशिवरात्रि थी, तो दैट टाइम आई वाज हियर। तो महाशिवरात्रि के दिन आपने देखा होगा कितने लोग यहाँ खाना खाते हैं। तो मैंने एक हमारे स्टूडेंट को बुलाया, तो मैं उसको लाइक 15 ईयर्स से जानती हूँ, वो भाई को। दे आर इन होटल बिजनेस।
तो मुझे लगा कि जो होटल बिजनेस में है तो यहाँ बहुत सारे लोग लाइक खाना खाते हैं, तो कैटरर पर हमारा कोई आदमी हो तो अच्छा है, और जिसको इतना एक्सपीरियंस है होटल बिजनेस का। तो मैं उसको 15 इयर्स से जानती थी, पर मुझे कभी ऐसी पहचान नहीं थी कि वो किसी को मार भी सकते हैं फिजिकली। हाँ, तो आ, वो हमारे कुक है, उसने उसके सामने कुछ ऐसे एक दो शब्द बोले होंगे। मेरे यहाँ जो काम करता था वो एक टाइम एक दूसरा राजस्थानी कुक था, छोटा, लाइक 20 इयर्स का था। तो उसने उसको इतना पीटा कि महाशिवरात्रि तो भाई चली गई, पर वो भी चला गया बाहर से। तब जो लोग रसोई करने आए थे तो वो रसोई वाले और हमारे यहाँ के कुक और वो जो भाई जिसने मैंने उसको सेवा में इसीलिए रखा था कि वो होटल बिजनेस में एक्सपीरियंस आदमी है। तो यहाँ बहुत सारे लोग आए, कुछ लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन देना है तो दे सकते, ज्यादा लोग बढ़ गए कम हो गए तो थोड़ा मॉनिटरिंग करें। पर इतना वो यू नो कोई भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग जो सिविलाइज सोसाइटी में रहते वो मारपीट नहीं करते। हाँ, उग्र आवाज से बात करते हैं वो मैंने देखा है, पर वो जो स्ट्रीट में जो टपोरी लोग हैं, भाई लोग हैं, ऐसे फिजिकली वो शुरू कर दे, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। तो क्या है कि हमारे जो दोष है वो ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन, तब पता चलता है कि अंदर कितनी गंदगी है, डर्ट कितनी है। पर समस्या ये है कि दुनिया में सभी चीजें दिखती है, अपने दोष नहीं दिखते हैं। तो क्षमा का जो क्षमा या किसी को उसके लिमिटेशंस के साथ स्वीकार तब ही होगा जब हम अपने दोष देखने में थोड़ा हम देख सकते हैं, हमारा दोष भी इतना ही क्रिस्टल क्लियर देखने की शक्ति आएगी हमारे। फर्स्ट थिंग के हम स्वीकार करें कि हम में भी दोष है। जनरली ये इतना डिफिकल्ट है अपने दोष को देखना। लोगों को अगर एज ए गुरु जो मुझे बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, ऐसा जो बोलते हैं, तो मैं उसको थोड़ा हिम्मत करके थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा के मैं उसको अगर उसके दोष बोलूं तो उसको इतना इतना खराब लगता है, उसको इतना गलत लगता है कि माता जी ने हमको बोला ही क्यों। जनरली रियली मीन्स के मैं पर्सनली बुला के जनरली आई अवॉइड, बिकॉज इफ यू हैव गुड सेल्फ एस्टीम, यू हैव वेरी गुड दैट सेल्फ एस्टीम अबाउट यू, आपकी स्व छवि है वो उज्जवल है, तो आप अपनी लिमिटेशंस को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। हाँ, कि हाँ, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान राम नहीं है, हम मनुष्य है और हमारे में दोष रहेगा। हमारे दोष हमको इतना अगर नहीं दिखता है, गुरु हमको दिखाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा उपकार है। पर मान लो मैंने मेरी लाइफ में 10 लोगों को बुला के बोला है, तो उसमें से 9 लोग मुझसे रूठ के चले गए हैं। रियली। तो बिकॉज अपनी स्व छवि इतनी उज्जवल नहीं है, सेल्फ एस्टीम एकदम लो है, तो दे आर नॉट एबल टू सी देयर दोष, और दोष देख के उसको एकदम वो हीनता फील होती है। तो क्षमा के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप का फर्स्ट, अपने आप का विथ ऑल लिमिटेशंस हमको स्वीकार करना है कि दिस इज व्हाट आई एम। जो अपने दोष है उसकी यादी करके फिर एक एक दोष में कैसे काम करे, टारगेट करके ये दोष से मुक्त होने के लिए क्या करना, वो दूसरा विषय है, पर दोष तो है। तो कहाँ ऐसा सेल्फिशनेस है, कहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन है, लेजीनेस है, कहाँ हम असत्य भाषण करते हैं, कहाँ हम जब इरिटेट होते हैं तो ऐसे
बैड वर्ड्स यूज करते हैं, बिकॉज ये बहुत बरसों से एक है माइंडसेट है, एक ओरिएंटेशन है। वही माइंड लेकर हम आश्रम में आते हैं, वही माइंड लेकर लोगों के साथ रिलेट करते हैं। तो जब सिचुएशन अच्छी है, सभी लोग, आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा, मैं भी अच्छा, गुडी 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 बात, उसमें कुछ नहीं होने वाला। ये सब ऐसे टेस्ट, जब ऐसी सिचुएशन आती है तब ही सबके रंग बाहर आते हैं। तो वो रंग जब बाहर आए तो रियली उसको ऑब्जेक्टिवली देखना है कि ये मेरे अंतःकरण के दोष है। आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा तो नित्य शुद्ध है भाई। हाँ रियली वो तो नित्य शुद्ध है। वो तो अनेक बार हमने वेदांत में श्रुति माता है, वो हमने कितनी बार बताया। पर हाँ, अंतःकरण में तो दोष है, और वो दोष पर अगर काम नहीं करेंगे, इन अदर वर्ड क्वालिफिकेशन, अधिकारित्व नहीं आएगा, तो ये ज्ञान तो कैसे हम आत्मसात करेंगे। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि क्षमा के लिए if we accommodate ourselves with all limitations, then we'll get that maturity to accommodate others' limitations. It is inside to outside. पहले बाहर नहीं है, it is all approach is from inside to outside. फर्स्ट हम अपने आप को एज ए इमोटिव पर्सन, अपनी पर्सनालिटी का स्टडी करना है और हमारे दोष को देखना है, बस ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चादर मैली है पर भगवान के पास तो आई है ना धोने के लिए। मैली है तो क्या है, ये तो जन्मों जन्मांतर से ऐसे ही अंतःकरण के जो ऐसे दोष है वो लेकर ही जन्म है, और वो लेकर वो संस्कार, वो वासना लेकर तो आए भाई। पर ये कितने बड़े गुड न्यूज है कि उस पर हमने काम करना शुरू किया है, तय किया है कि इस पर काम करना है। तो दोष को देखना, वो इज वेरी बिग डिस्कवरी, रियली वेरी बिग डिस्कवरी, विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट आवरसेल्व्स। जैसे दूसरे के दोष के लिए हम जजमेंट, ऐसे ही है, उसके साथ व्यवहार नहीं रखना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जगत के लोगों को लाइक ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं, नहीं बहुत उसमें अच्छा 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 ही है, ये तो बुरा बुरा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रे एरिया ही है। जब हमको लगता है वो बहुत अच्छा है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, ये तो भगवान है, बहुत अच्छे है, तब हमने उसकी एक जो प्लस साइड है, अच्छी साइड है, उसका ही दर्शन किया है। जैसा आप साथ में रहना शुरू करो तो जो हमको नहीं पसंद है, जो ऐसे जिसको दोष आपको लगता है, उसको भी लगता होगा, वो धीरे 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 बाहर आएंगे। पर मैंने रिलेशनशिप में ये बहुत देखा है कि लोग ऐसे जगत को ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट के जैसे ही इवेल्युएट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति में संपूर्ण सब गुण ही है, या कोई है कि जिसमें दोष ही है, दोष ही है, ऐसा है ही नहीं। सभी लोग गुण दोष दोनों का सम्मिश्रण है। जो सभी लोग अगर ऐसे है तो मुझ में भी वो सेम चीज मुझ में भी है। तो क्षमा का बेस ये है कि पहले ये रियलिटी को अच्छी तरह देखना है, समझना है, और सहर्ष स्वीकार कि दिस इज व्हाट आई एम। अपने दोष को स्वीकार करना इस सो बहुत करेज वाली बात है, करेज। क्योंकि अपने आप के साथ बैठ के जो भी ऐसा है चीजें उसको देखना, ऐसी है, ऐसी ही है, तो इतनी मीन एटीट्यूड अंदर है, हाँ है, एक चीप ऐसी एटीट्यूड है ही। बाहर बहुत अच्छा अच्छा फेस बनाते पर अंदर तो ऐसा है। तो कोई समस्या नहीं है। बदलाव के लिए फर्स्ट स्टेप इज स्वीकार। चेंज तब ही मुमकिन होगा। फर्स्ट जो भी है, जैसे भी है, उसका प्रथम स्वीकार करना है। और आप देखना जो भी लोग अपने आप के लिए इतने हार्श है, अपनी गलती, अपनी लिमिटेशंस के लिए, वो दुनिया के लिए बहुत हार्श हो गए, एकदम हार्ड हो गए। सो इफ यू आर काइंड टवर्ड्स योर लिमिटेशंस,
कि ये है, हम उसमें सुधार लाएंगे धीरे धीरे। तो अपनी गलतियां, अपने पास्ट में जो भी ऐसे जो भी कर्म किए जिसके लिए आपको लगता है वो नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी काइंड, लिमिटेशंस के लिए भी काइंड बनना है। एकदम हार्श अपने लिए है तो दूसरे के लिए वो काइंड बने, उसको एकोमोडेट करे, वो इम्पॉसिबल। इसीलिए बहुत द्वेष है, सब लोग एक दूसरे से दूरी बना देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एकोमोडेट देमसेल्व्स। अपने आप की गलतियां, अपने आप की लिमिटेशंस एकोमोडेट नहीं करते तो दूसरे की कहाँ बात आई भाई। तो क्षमा का जो बेस है, क्षमा का बेसिक जो है सिद्धांत यहां से शुरू होता है कि ये फैक्ट को हम समझे, मुझ में भी लिमिटेशन है तो दूसरे में भी है। वो लोग मुझे एकोमोडेट कर रहे हैं कितने वर्षों से। मेरे माता पिता ने कब कहाँ जाके कंप्लेन की, भाई मेरे दोष के साथ मेरे माता पिता, मेरे सिबलिंग्स, मेरे मित्र एकोमोडेट कर रहे, नहीं नहीं मुझ में कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मर्यादा के साथ वो भी लोग मुझे आज भी ऐसा ही प्रेम करते हैं, सहाय करते हैं, तो कुछ तो दोष है भाई। तो हम भी इक्वली वही करें। अगर वो दोष के साथ स्वीकार कर रहे हैं तो हम भी स्वीकार करें। तो क्षमा है, दिस इज यू कैन से लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। माफ करना तो आता ही नहीं, मैंने माफ कर दिया, तू भाई कौन माफ कर रहा है? तेरे भी दोष के साथ वो लोग तुझे एकोमोडेट कर रहे, तू भी वही कर। तो दिस इज क्षमा। के क्षमा में हम हमारे आसपास के सभी लोगों को बस वही दृष्टि से देखें कि हमारी भी लिमिटेशंस वो लोग कहीं ना कहीं सहन तो करते होंगे, बेचारे बोलते नहीं है पर करते तो होंगे। तो आई शुड ऑल्सो एकोमोडेट देम। और लाइक पूज्य स्वामी दयानंद जी क्षमा के लिए एक बात और भी बताते हैं कि लाइफ कैसी है हमारी, ह्यूमन लाइफ, लाइक स्पेशली वो मैरिज के लिए वो बात बताते हैं, पर इस इक्वली सभी रिलेशनशिप में भी वो अप्लाई हम कर सकते हैं। वो मैरिज के लिए बोलते हैं ऐसे कि हमारे हिंदू मैरिज है वो थाली कल्चर जैसा है। थाली कल्चर आपको मालूम है कि होटल में आप खाने के लिए जाएंगे ना, तो अलग अलग खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं कि मुझे चाट चाहिए, मुझे पाव भाजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पर सभी होटल में ऐसा होता है कि आप सपोज यहाँ गुजरात में जाएंगे तो गुजराती थाली मिलती है, राजस्थान में जाए तो राजस्थानी थाली मिलती है, तो गुजरात में आप जाए तो अच्छी होटल में तो थाली कल्चर मीन्स वो थाली आप मंगाए ना, गुजराती थाली, आपको लगता है गुजराती टिपिकल गुजराती खाना खाना है तो थाली ही मंगाना। ये पाव भाजी और पानी पूरी और ये सब सैंडविच में आपको गुजराती टेस्ट मालूम नहीं होगा। एग्जैक्ट गुजराती टेस्ट गुजराती थाली मंगाएंगे तो आपको मालूम। तो मुझे वो मालूम नहीं था कि होटल में एक बार कुछ ऐसा ट्रैवलिंग करते हैं तो किसी का वहाँ साधक हमारे नहीं है भक्त, तो एक बार एक लाइक एक जगह गए गुजरात में ही, पर वहां कोई नहीं था तो होटल में खाना हुआ स्वाति रेस्टोरेंट में। स्वाति है, उसको ऐसा अवार्ड मिला है फॉर क्लीन फूड, वेजिटेरियन क्लीन फूड के बहुत सारे अवार्ड मिले। तो थाली आई तो मैं इतना सारा था उसमें, मैंने बोला पर ये कढ़ी और दाल मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मेरे साथ आए तो वो हंसने लगे, नो नो माता जी थाली में ऐसा है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आता ही है सब। तो मैरिज इज लाइक दिस, इट्स लाइक थाली कल्चर। कोई बोले ना ना मुझे सास नहीं चाहिए, ये मुझे ननन नहीं चाहिए, ये मुझे इन लॉज नहीं चाहिए, नो थाली कल्चर। ये आपके हस्बैंड आए उसके साथ ये पूरा जो भी है साम्राज्य उसके साथ आ गया, आप उसको किसी को ऐसे निकाल नहीं सकते। तो ये सबका पूरे दिल से सबका स्वीकार करना वो हमारा संबंध का पूरा शास्त्र। ये मैरिज है उसका सिद्धांत वही है कि इट्स लाइक पैकेज डील।
सभी चीजें उसके साथ ही आएगी, वही हमारा जीवन है। तो अगर क्षमा नहीं होगी, एकोमोडेट नहीं करेंगे, तो ये तो एक चीज के साथ दूसरी ऐसी 5 चीज है जो मुझे एक्चुअली मुझे लगता है मुझे नहीं चाहिए, पर वो तो साथ में पैकेज डील में आएगी। थाली कल्चर में तो सब कुछ आएगा। तो चॉइस ये है कि ये नहीं चाहिए, ये चीज है, उसके लिए फाइटिंग करते रहना, दुखी रहना, या सहर्ष उसको एकोमोडेट करना, ये क्षमा है। कि चीजें आती है, ये जो भी है ये हमारी संस्कृति है, और एक के साथ ये सब साथ में तो आएगा। तो दिस इज क्षमा। क्षमा का दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि क्षमा का अर्थ ये भी नहीं है कि किसी की जो न्यूसेंस वैल्यू है उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, वो भी कहने का तात्पर्य नहीं है। पर कोई भी परिवर्तन के लिए प्रथम स्वीकार जरूरी है। परिवर्तन बाद में ला सकते हैं, पर पहले तो ये है तो ये रहेगा। इसके साथ शादी की तो इसके साथ ये 4-5 लोग हैं, वो तो रहेंगे साथ में। उसके माता पिता है, उसके साथ वो हमेशा के लिए ऐसा वो संबंध कट करके वो तुम्हारे साथ सुखी होगा, तो ऐसा नहीं होगा। फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना वो अलग सब्जेक्ट है, पर यहाँ विक्रिया नहीं चाहिए, यहाँ दुख नहीं चाहिए, तकलीफें नहीं चाहिए। तो ये इसका पहले स्वीकार करना वो क्षमा है, एकोमोडेट करना वो क्षमा है। और जैसे ही ये हमारा एटीट्यूड एकोमोडेट करने का होगा ना, तो जो सामने के दोष है ना वो बहुत बड़े आउट ऑफ प्रपोर्शन, वो इतने बड़े नहीं हो जाएंगे। हमारे विरोध से हमारा जो हर्ट है, हमारू जो जो भी स्वीकार करने की भावना नहीं है, रेजिस्ट करते, तो समस्या है उससे बहुत बड़ी हो जाती है। पर हम दिस इज अवर इंडियन कल्चर, ये थाली कल्चर है, पैकेज डील है, ये सब तो हो गए भाई। फिर उसको कैसे ये समस्या को सुलझाना, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना, कैसे लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करना, वो अलग एक बात है। पर पहले एकोमोडेट करना वो क्षमा है। न्यूसेंस को बढ़ावा देना मैं कभी नहीं बोलूंगी, सहन करना ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी। फिर ये एक दूसरा आर्ट है कि अपने आप को कैसे बचाना है। ये हमेशा साथ में जुड़े रहेंगे। जो भी लोग आज ऐसी लगता है कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू है, वो हर्ट करते रहते, उसका बिहेवियर बराबर नहीं, जो भी लोग है, जो भी है समस्या, पर वो तो है हमेशा, वो आपके साथ ऐसे कोई न कोई फॉर्म में वो कहीं न कहीं वो कनेक्टेड रहेंगे। तो जब हम उसको एकोमोडेट करते हैं तो उस पर उपकार नहीं करते हैं, अपने आप पर उपकार करते हैं। इन दैट सेंस के वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर पीस, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए ये सब है। इट्स नॉट के इसका कोई भला करते, उसका भला कब होगा कैसे होगा यू डोंट नो पर हम अगर शांत है, स्वस्थ है, इफ वी गेट सम इनर स्पेस, तो फिर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना और उसको भी हम रिएक्ट होके हर्ट न करे, एक शांति और सुलह का वातावरण बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप इज टू एकोमोडेट देम विद देयर न्यूसेंस वैल्यू आल्सो। जो जो लिमिटेशन है उससे बहुत सारी न्यूसेंस वैल्यू भी आ सकती है। ऐसे नहीं कि हम समझदार है, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमारी मैच्योरिटी बढ़ी, हम इनर वर्क करने लगे એટલે वो दूसरे लोग भी करने लगे, नो, वो तो वही के वही है। और कई बार आप समझने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो वो और वाइल्ड समटाइम हो जाते हैं, और उसको लगता है कि ये क्यों ऐसे हो गए, क्योंकि पहले आप उसकी न्यूसेंस वैल्यू को जो हर्ट है वो ले लेते थे। अब नाउ यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू ड्रॉ बाउंड्री, तो वो और विक्षिप्त होके वार अटैक ज्यादा करेंगे, ऐसा भी हो सकता है।
पर प्रथम स्टेप तो यही है कि सभी लोग अपने डियर एंड नियर जो भी लोगों के साथ रिलेट करते उसको अपनी अपनी लिमिटेशंस के साथ एकोमोडेट करना। और वो प्रैक्टिस ऐसी है कि जैसे जैसे आप ये दिशा में काम करेंगे तो एकोमोडेट करने का जो थ्रेशोल्ड है ना वो बढ़ेगा, एकदम बढ़ता ही जाएगा। पहले छोटी सी बात भी एकदम हमको डिस्टर्ब करती थी, अब ऐसी बहुत सारी चीजें हम ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं कि ओके यही है। अब नेक्स्ट टाइम वो ऐसा हम पर वार करे ऐसा चांस हम नहीं देंगे। विल प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स इन दिस मैनर। सो जैसे जैसे अपने आप पर काम करेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ेगी कि हम हमेशा ऐसे चौकन्ने एकदम अलर्ट रहेंगे कि वो वार करने में समर्थ न हो। वो वार करना बंद कर देंगे ऐसा भी नहीं होगा, वो सुधर जाएंगे, उसमें नो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो दुर्योधन दुशासन रावण वो ऐसे ही रहेंगे, जो भी जैसे ही जैसे ऐसे ही रहेंगे। उसकी लिमिटेशन से उस पर काम करना हमारा काम नहीं है। किसी की भी लिमिटेशंस पर काम करना, उसको उसके लिए कुछ भी बोलना, उसको सहाय भी करना इज अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो सहाय मांगे तो इट इज ऑल टुगेदर अनदर थिंग। वो बोले कि मुझे ये मेरी लिमिटेशन है और मुझे उसमें सहाय चाहिए, तो एक मित्र भाव से आप हेल्प कर सकते हैं। पर उसकी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेना, इन अदर वर्ड के हम हमारा होमवर्क भूल गए हैं। हमारे अंदर इतने दोष है, हमारा अपना इनर वर्क का काम इतना बाकी है कि पूरी लाइफ हम हमारे दोष पर काम करें तो भी वो इनफ नहीं है। ऑनेस्टली रियली इतने अंदर है, अंदर काम करना इतना बाकी है। सो आइदर वी कैन फोकस इन अवर सेल्स और बाहर के दुनिया के। बाहर के दुनिया वाले जब भी वो खुद आके उसको इफ दे रियलाइज कि मुझे हेल्प की जरूरत है तब ही बोलना है। अदरवाइज उसके उसके लिए कुछ एजेंडा रखना वो अगेन अपनी शांति भंग करने जैसा है। अपनी शांति बनाए रखना है, अपनी शक्ति बढ़ाना है, तो बाहर की दुनिया का क्या है उस पर कोई कोई एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं। इतना भी है कि हाउ टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम अदर्स न्यूसेंस, उस पर काम करना है। वो न्यूसेंस बंद कर दे वो करने की जरूरत नहीं है। लेट इट बी लाइक दिस, वो जैसे भी है उस पर सोचना भी नहीं, वो भी कमेंट नहीं करना कि वो तो एकदम खराब लोग है। क्यों भाई, वो भी कर्म अंदर बांधने की जरूरत नहीं। ऐसे कर्म का कुछ सेवन करने की भी जरूरत, कुछ वो नहीं करना। अवर एजेंडा शुड बी वर्क फॉर योर सेल्फ, अपना इनर वर्क, अपना आंतरिक दोष के लिए ही काम करना है। तो ये मैंने देखा है कि जितना जितना हम हमारे पर काम करेंगे तो दूसरे की अच्छी बिहेवियर नहीं है वो लेने की ताकत बढ़ जाएगी। इट डजंट मीन कि लेना है, पर तुरंत रिएक्ट तो नहीं करना है। टाइम बीइंग तो जो भी हमारे लोग हैं तो वो टिट फॉर टेट नहीं कर सकते। टाइम बीइंग लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, थ्रेशोल्ड बढ़ेगा। पहले इतना ही था, फिर इतना कुछ कुछ भी बोल जाए तो भी आप ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं। मैं मेरा ही एक एग्जांपल दूं आपको, मेरा अपना एक्सपीरियंस के बहुत साल पहले, लाइक 20 years पहले की बात है, या 22 years में पूज्य स्वामी दयानंद जी का 3 months या 6 months कोर्स था। तो मैं वहां से मेरा पूरा कोर्स पूरा करके राजकोट आ रही थी। तो स्वामी जी ने मुझे बोला था कि टेम्पल के लिए कुमकुम चाहिए, भस्म चाहिए, यहाँ नहीं मिलता है। जो हल्दी कुमकुम है वो गुजरात में इतना अच्छा नहीं मिलता, तो हम हमेशा कोयम्बतूर से लेते हैं। तो हल्दी कुमकुम, फिर भस्म, और बहुत सारे अभिषेक के वो अलग अलग जो कलश आते हैं ना, अलग अलग साइज के, वो बहुत सारे लेने थे। फिर जो आरती की थाली और नैवेद्य, वो बहुत सारा सामान लेना था। तो मैं कोयम्बतूर राजकोट की फ्लाइट थी वाया बॉम्बे। तो
मुझे मालूम था कि मेरा जो वेट है वो मैं इकोनॉमी में ट्रैवल करती हूँ, तो लाइक यू कैन से 15 kg से ज्यादा बढ़ गया है। तो मैंने वहाँ के जो ट्रस्टी है वो, उसका बहुत बड़ा वहाँ नाम है, तो लक्ष्मी ग्रुप वाले के मैंने बोला कि आंटी मुझे थोड़ा आप बोल दो ना वहाँ एयरपोर्ट में। तो वो बोले कि मेरे मैनेजर आएंगे, माता जी आप चिंता मत करना, आपका सब टेम्पल का सामान है ना, तो वो सब कर देगा, आपको चेक इन कर देगा। तो वो आके उसने सब कुछ कर दिया, लाइक डबल से ज्यादा था। ये भस्म और उसका तो एकदम वेट होता है। तो दैट टाइम मेरे साथ एक बहन ट्रैवल कर रही थी। शी वॉज ऑल्सो विथ मी इन 3 months कोर्स। हाँ 3 months था, 3 months था। 3 months कोर्स में वो मेरे साथ थी। कठोपनिषद था, पूरा कठोपनिषद लिया था और दूसरा कुछ था। तो अम, जैसे एयरपोर्ट में आया तो ऐसे उसने देखा मेरी सब बैग। एग्जैक्टली मैं उसके शब्द मुझे याद है, 20 years पहले के एकदम मुझे याद है। और कहाँ मुझे एयरपोर्ट में बोला था वो भी मुझे याद है। आ તમારો સામાન છે? બીજું ये मेरा सामान है। और जनरली वी कैरी स्मॉल पर्स ऑल्सो विथ अस, के उसमें लाइक आई कार्ड और सब। तो वो बोले कि कोई साधु है ना सन्यासी, उसका इतना सामान होता है तो उसको साधु बोलते ही नहीं। હા फिर बेटा તમને કોણે સંન્યાસ દીક્ષા આપી છે, આને સાધુ કહેવાતા હશે? આવી એકદમ ગંદી રીતે। પછી મારું ઓલું નાનકડું छोटा पर्स था ने, तो बोले कि ये साधु है, इतना ही पर्स उसको रखना चाहिए, उसको ही साधु बोलते हैं। मैं तो उसके साथ एकदम, मेरा मुंह में आ गया कि मैं कोई ये सब सामान में दारू की बोतल लेकर नहीं जा रही हूँ। एकदम आ गया, पर I didn't utter a word really, just I was watching her face, and इतना in front of so many people she was like shouting, huh? एंड गवर्नमेंट बहुत बड़ी पोस्ट में, लाइक सुपर क्लास वन ऑफिसर, शी वाज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, इलिटरेट ऐसा कुछ नहीं है। आई डिडंट अटर, रियली आई डिडंट अटर अ वर्ड, आई वाज जस्ट वाचिंग हर, और वो चेक इन हमारी दोनों की साथ में हुआ, तो बाजू की सीट में ही थी। और ये लाइक बॉम्बे, और बॉम्बे भी ले ओवर होता है, तो ऑल पूरा ट्रैवलिंग में शी वाज विथ मी। आई डिडंट अटर अ वर्ड बिकॉज मुझे हमेशा ऐसे कि आई नेवर गिव एक्सप्लेनेशन टू एनीबॉडी। ओनली मुझे देना है तो मेरे गुरु को ही देती हूँ, बाकी किसी को व्हाई शुड आई, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे कितना मेरे अंदर आ गए, पर आई कीप मम, बिकॉज मुझे वो भी इतनी ऑडियंस के लिए भी वो मुझे लायक नहीं लगी कि आई शुड वेस्ट माई वर्ड्स, रियली आई डिडंट अटर अ वर्ड। फिर मैंने जस्ट स्वामी जी को आके बोला कि ऐसा हुआ ही, तो स्वामी जी वो सब, तो क्यों तुमने एक शब्द नहीं बोला? व्हाई शुड आई एक्सप्लेन हर के, लाइक छोटे छोटी 2 years बेबी के जैसे, इसमें तो ये है, व्हाई शुड आई? वो मेरी बॉस थोड़ी है कि मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूं। उसको जो मानना है वो उसकी मर्जी। तो स्वामी जी बोले कि आपको अगर जरूरत है तो मैं उसको बुला के बात कर सकता हूँ। और फिर 2-3 हमारे ट्रस्टी को पता चला कि माता जी का इतना बड़ा अपमान हुआ, तो सभी लोग हम उसको बुला के बोलेंगे। मैंने बोला कि मेरी नम्रता से मैंने स्वामी जी को बोला कि मेरी लाइफ का ऐसा एक सिद्धांत है कि मेरी फाइट मुझे ही लड़ना है। आई डोंट वांट एनीबॉडी। अगर जब भी मदद की जरूरत है तो गुरु है, तो माँ बाप है, वो करेंगे, पर मुझे जनरली मेरी फाइट मुझे ही लड़ना है। मुझे किसी की भी, भगवान एक की ही सहाय चाहिए और किसी की नहीं चाहिए। तो सभी लोग इतना मेरे जो प्रेम करने वाले एकदम गुस्से में था, नहीं हम करेंगे, नो नो नो, कुछ भी नहीं। आपको करने की जरूरत इसीलिए नहीं कि मुझे दुख हुआ ही नहीं, मैं तो मेरे सोमेश्वर भगवान के लिए लाती हूँ। तो मेरा भगवान जानता है कि मैं शुद्ध हूँ। मुझे किसी को क्या प्रूफ देने की जरूरत कि मैं क्या हूँ? मैं और मेरा भगवान, बस मेरी पूरी लाइफ एक ही है कि मैं और मेरे भगवान है। और मेरे गुरु इतने मुझे सहाय करते हैं, इतने प्रेम करते, बस इससे बड़ा क्या लाइफ में चाहिए? फिर लाइक यू कैन से 3 साल गए, एंड
सडनली उसको ये न्यूज मिले कि माता जी वो बैग में तो ये सब लेकर आई थी। तो वो अपने आप आकर मेरे पास इतनी रोई और इतना उसने बोला कि माता जी मुझे माफ कर दो। तो आई टोल्ड हर के मुझे एब्सोल्युटली कुछ दुख नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं क्या हूं। तो मुझे किसी की प्रूफ की एज सच रियली जरूरत नहीं। मेरे भगवान को मालूम है कि मेरी लाइफ क्या है। तो मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि जब आप दूसरे के जो गलती है उसको, आपका थ्रेशोल्ड बड़ा है, आप ऐसा अगर इफ यू हैव दैट स्ट्रेंथ आप इग्नोर कर सकते हैं, तो समय के साथ वो लोग चेंज भी होते हैं। हमेशा ऐसे ही रहते ऐसा नहीं है। हम वो एपिसोड से ही उसको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखने से नुकसान हमको होगा। ये जो है लाइक जलता कोयला अपने हाथ में क्यों लेकर फिरे। भगवान को उसको जब भी रियलाइज कराना है नहीं कर, वो भी इज नन ऑफ माय बिजनेस। मुझे तो बस एक को ही जवाब देना है, वो भगवान को, कि हम क्या कर रहे हैं बस। सो पूरी जर्नी में और मेरा भगवान भगवान तो जानता है ना मैं क्या करता हूँ। लोगों को उसमें इंप्रूवमेंट आए ना आए वो अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। मुझे उसमें कोई भी यहाँ जजमेंटल होके किसी के प्रति अपना जो प्यार है, अपना जो सदव्यवहार है, उसमें कहीं रुकावट नहीं लानी है। मैंने वो आती थी तो मुझसे जो भी होता मैं हमेशा उसको प्रेम करती रहती कि मुझे ये जो कर्म है उसके इतना वो ऐसा बैड व्यवहार के कर्म और ये व्यक्ति को मैं अलग रखने की सामर्थ्य इसीलिए है कि मैं हमेशा ये उसने एक गलत व्यवहार किया पर उसमें 5 अच्छे भी वर्च्यूज है वो मैं देख सकती हूँ हमेशा। जो भी हमारे साथ ऐसा कोई भी हमारे सिबलिंग्स भाई बहन ने किया, मित्र ने किया, पर हमारा फोकस वो गलती की उसमें रहेगा तो इन द प्रोसेस ऐसी 5 अच्छी चीजें वो देखना भूल जाएंगे हम। सो उसको हाईलाइट करना ही नहीं, उसको एक तरफ रखो। जब भी जो भी करना है भगवान है, वो तराजू लेकर बैठे, उसको मालूम है क्या कुछ क्या करना, और उसको करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना। वो भी मेरा एजेंडा नहीं है कि भगवान यही वो होगा तो भी यहाँ एकोमोडेट नहीं किया है। सो इट्स रियली जितना जितना लोगों की जो लिमिटेशंस है उसको एकोमोडेट करने की क्षमता आएगी, इतना इतना अंदर से हम ज्यादा से ज्यादा शांत और स्वस्थ रहेंगे, नॉन जजमेंटल रहेंगे, इतना अच्छा अंदर से आपको फील होता। सभी को आप एकदम समान रूप से प्रेम करेंगे, मदद करेंगे। आपके अंदर जो कंपैशन है वो हमेशा सबके प्रति वो हमेशा वो बहता रहेगा कंपैशन। अदरवाइज वो कंपैशन का जो जल है वो बंद हो जाएगा, बिकॉज आपने उसके दोष है उसको मन में भर के रखा। अभी मैं उसको एग्जाम्पल देने के लिए ही मैं ये याद करती हूँ। अदरवाइज आयोटा ऑफ पेन मुझे नहीं हुआ, इतना भी नहीं। एग्जाम्पल देन एग्जैक्ट आप समझ सकते हैं कि ये व्यवहार से अगर लाइक 20 years पहले ऐसा मैं कर सकती हूँ, उसको रियलाइज हुआ और वो कितनी अच्छी, बेसिकली शी इज वेरी नाइस वुमन, वेरी नाइस। पर वाई शुड आई हाईलाइट ओनली वन थिंग। वो दूसरी कई सारी चीजें हैं, उसको देखो ने भाई, और उसको टाइम बिंग साइड में रखो ने, भगवान को जो करना है करेंगे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरे की गलती को अगर डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम बिंग इग्नोर कर सकते हैं, तो सामने वाले लोग में बदलाव तो आता है। ऐसा एक संत एकनाथ की लाइफ का भी बहुत ऐसा प्रसंग है। मुझे आई जस्ट लव दिस एकनाथ का जीवन का चरित्र में से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि संत एकनाथ जी डेली गोदावरी नदी में स्नान करते थे। सुबह गोदावरी में स्नान करके अपनी प्रेयर करते थे। तो उसका नियम था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, गोदावरी में स्नान करेंगे, फिर वहां ही अपना लाइक प्रेयर करने के लिए जब तब के लिए बैठेंगे। तो
ऐसे महान संत है उसके भी विरोधी होते, ऐसा नहीं कि उसके विरोधी नहीं होते। तो एक इसका बहुत बड़ा ऐसा विरोधी कोई पर्सन वहां आ गया गोदावरी नदी के किनारे। तो जैसे ही संत ने स्नान करके बाहर निकले और जैसे ही उसने स्टार्ट किया अपना प्रेयर का कुछ आसन बिछाना, तो वो आके उस पर थूका। तो उस पर थूका तो फिर तो प्रेयर नहीं कर सकते, तो वो गए दूसरी बार स्नान करने के लिए। और फिर जैसे रेडी होके बैठने लगे तो फिर वो थूका। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 108 टाइम, 108 टाइम उस पर थूकते रहे। और वो कुछ भी, उसको एक भी शब्द बोले बिना ऑल द टाइम फिर से डुबकी लगा के बाहर, फिर से डुबकी लगा के बाहर। तो फिर 108 बार हुआ तो भी वो अविक्रिय, उसका चित्त एकदम अविक्रिय चित्त। जो यहाँ व्याख्या है ना कि आकृष्ट अभिहतो व अविक्रिय एवं आस्ते, तो कोई विक्रिया ही नहीं है। गुस्सा नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं, रोना नहीं, कोई ऐसा स्क्रीमिंग नहीं, कुछ नहीं, विक्रिया कुछ नहीं दिखाई उसने। पर एवरी टाइम स्नान करके बाहर। तो फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया वो विरोधी का तुरंत। और वो उसको एकदम प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा कि ओ मुझे माफ कर दो, मुझे लोगों ने बहुत आपके लिए बताया कि एक तो बौड़ा संत होने का वो ऐसा नाटक करता है। तो मैंने भी ठान लिया कि आज उसको मजा चखाते कैसा संत है, देखो कितना गुस्सा हो जाता है, मुझे आज उसको दिखाना है। तो मैंने सबके साथ ये बैट लगाई थे, देखो कैसा गुस्सा होके वो चिस लगाने लगा, ये कुछ संत बंत नहीं है। तो मैं सबके लिए मैंने ये शर्त लगाई थी, इसीलिए मैं आ गया। और हम सब आपके इतने विरोधी है कि ये संत बंत नहीं है, ये तो समाज पर पैरासाइट है, ये क्या कर रहे हैं, तो अब मुझे आप क्षमा दे दो। तो एक नाथ जी क्या बोले, नो नो, क्षमा की तो बात ही नहीं है, बिकॉज मुझे दुख हुआ ही नहीं है, पर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बोले मुझे क्यों शुक्रिया? तो बोले कि मेरी मर्जी से तो मैं एक बार ही गोदावरी में स्नान करता हूँ, और तेरी मर्जी से मुझे 108 टाइम गोदावरी में स्नान का पुण्य मिला। सो सहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जस्ट इमेजिन, संत हृदय कैसा होता है, जस्ट इज एग्जैक्टली अविक्रिय चित्त, एग्जैक्टली अविक्रिय चित्त का एग्जाम्पल। तो दिस इज क्षमा। क्षमा मीन्स कभी भी मैंने माफ कर दिया, नो। क्षमा मीन्स अविक्रिय चित्त। किसी भी व्यक्ति की किसी भी बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, ऐसे शब्द है, चित्त में विक्रिया उठती ही नहीं है। वो गोल है, पर वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक हम इतना तो कर सकते हैं कि सभी के दोष को एकोमोडेट करे, लाइक मदर के जैसे एकोमोडेट करे कि एंड ऑफ द डे दे आर माई पीपल, मेरे मित्र है, मेरे सिबलिंग्स है, मेरे माता पिता है, तो वो मेरे है। तो माँ जैसे एकोमोडेट करती है, संत करते हैं, तो ट्राई टू एकोमोडेट विदाउट अविक्रिय, विदाउट विक्रिया। तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और क्षमा की आवश्यकता इसीलिए भी है कि हमेशा जो हमारे कायदे कानून है उसमें भी ऐसा एक प्रावधान है कि हमेशा सबको बहुत कड़ी कड़ी सजा नहीं सुनाते। जेल में भी आप देखेंगे कि वो वहां भी अगर उसका बिहेवियर अच्छा है रियली, तो वहां ऐसे काउंसलर होते हैं, अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं, वो सब ये नोटिस करते हैं, उसके रिकॉर्ड रखते हैं, फिर वो लोग डिस्कशन करते हैं कि ये कोई ऐसे सीरियल किलर या क्रिमिनल नहीं है, आउट ऑफ एंगर उसने ये कर दिया है, ऐसा कोई ऐसे बम ब्लास्ट करने वाले ये भाई लोग नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, पर उससे क्रोध के आवेश में हो गया है, पर उसकी इतनी अच्छा व्यवहार है, तो वहां भी वो लोग क्षमा देते हैं, एकोमोडेट करते हैं। क्योंकि सजा है वो हमेशा शरीर तक सीमित है, क्षमा है वो हृदय तक पहुंचती है।
तो बहुत सारे आपने देखे हो कि ऐसे लोगों को कोर्ट भी वो राह पर जाती है कि इसीलिए वो कैदी को सुधारने के लिए भी सभी प्रोग्राम रखते हैं, अच्छी अच्छी उसको स्किल सिखाते, प्रेयर, मेडिटेशन, सब कुछ करते। तो हमारे आसपास थोड़े ना क्रिमिनल लोग हैं भाई, हमारे लोग तो छोटे मोटे कुछ उसने ऐसा कुछ किया है आउट ऑफ एंगर, तो वी शुड ऑल्सो एकोमोडेट। पूरी लाइफ के लिए बस उसको साथ व्यवहार ही नहीं करना है, दैट इज नॉट प्रॉपर। अगर कायदे कानून में भी वो लोग लागू करते हैं उसका अच्छा सदव्यवहार से, तो हमको भी हमारे डियर एंड नियर के लिए, हमारे प्रिय व्यक्ति के लिए एकोमोडेट करके ही जीना है, वो हमारा संकल्प होगा। और लास्ट थिंग कि क्षमा कौन दे सकता है? जो ऐसे वीक लोग हैं वो नहीं दे सकते, रियली अंदर से कुछ नहीं है, अपनी स्वच्छवि कुछ उज्जवल नहीं है, ऐसे लोग क्षमा नहीं दे सकते। इसीलिए संस्कृत में जो सेंटेंस है ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा है वो वीर का भूषण है। वीर मीन्स हमेशा नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जिसमें बहुत है, बहुत ग्राउंडेड है, इनर स्ट्रेंथ है, वही लोग क्षमा दे सकते हैं। तो क्षमा देना ऐसे ऐसी कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे हिस्ट्री में आप देखो तो ऐसे बहुत सारे किंग थे, महान किंग, तो उसने ऐसे जो कोई ऐसे लोग थे दुश्मन थे उसको ऐसे एकोमोडेट किया था, बिकॉज दे आर अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने महान लोग थे। महान लोग ही क्षमा दे सकते हैं, सभी लोग की वो ताकत की बात नहीं, सभी लोग जनरली बैर ही रखते हैं, और कितनी जनरेशन तक वो फैमिली का बैर वो आगे ही आगे बढ़ाते ही रहते हैं। तो गुजराती में हमारा ऐसा एक है नो, शमेना वेर वेर थी, बैर से बैर का शमन नहीं होता है पर क्षमा से होता है, इसीलिए क्षमा वीर से भूषणम। और उसके बाद है श्लोक नंबर 14, जिस श्लोक का साथ में चेंटिंग करेंगे। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः, नहीं नहीं, मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो अर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हाँ, संतुष्ट सततम, तो सततम शब्द है वो भी अगेन लाइक दिल्ली दीपक न्याय के जैसे है, सततम संतुष्ट सततम योगी। ये जो ज्ञाननिष्ठ, ये जो भक्त है, ज्ञानी भक्त, वो सतत संतुष्ट है फर्स्ट, सतत योगी है सेकंड, थर्ड इज यतात्मा, फोर्थ इज दृढ़ निश्चय, और जिसने अपना मन बुद्धि भगवान को अर्पण किया है, तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो लाइक 4 बजे के क्लास, अरे 4:15 के क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।